नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो दिल्ली में चुनाव हो चुके हैं और दिल्ली की जनता ने ईवीएम में अपना फैसला बंद कर दिया है। 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी और उस दिन ये पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो ये साफ बता रहे हैं कि दिल्ली में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। जी हाँ, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, ये कह रहे हैं एग्जिट पोल्स। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि दिल्ली के एग्जिट पोल्स इस बार क्या कह रहे हैं। देखिए, चुनाव खत्म होने के बाद तकरीबन 10 एजेंसियों ने एग्जिट पोल्स के आंकड़े जारी किए हैं और उनमें से लगभग आठ ये कह रहे हैं कि या तो भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है या सरकार बनाने की रेस में वो आम आदमी पार्टी से आगे है। हाँ, सिर्फ 2 एजेंसीज हैं जो ये कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी भी फिर से सरकार बना सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी एजेंसी क्या भविष्यवाणी कर रही है। आप देखिए, स्क्रीन पर भी आप इस एग्जिट पोल को देख सकते हैं। अब देखिए, दिल्ली में कुल 70 सीटें हैं। दिल्ली की विधानसभा में 70 सीटें हैं और बहुमत के लिए चाहिए 36 सीटों का आंकड़ा चाहिए, 36। अब चाणक्य स्ट्रैटेजीज, ये जो एजेंसी है वो अपने एग्जिट पोल में ये बता रही है कि आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें मिलेंगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 39 से 44 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 2 से 3 सीट मिल सकती है। डीवी रिसर्च जो दूसरी एजेंसी है वो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी को 26 से 34 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 36 से 44 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को वो कोई सीट नहीं दे रही है। इसी तरह से जेवीसी है जो आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें दे रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 39 से 45 सीटें दे रही हैं और कांग्रेस को 0 से 2 सीट के बीच में जेवीसी दे रही है। मैट्रिज, ये जो एजेंसी है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। मैट्रिज के अनुसार आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 सीटें मिलने की संभावना है। आप देख सकते हैं, मैट्रिज ये बता रहा है कि नेक टू नेक रेस है। भारतीय जनता पार्टी को भी बहुमत मिल सकती है और आम आदमी पार्टी को भी शायद बहुमत मिले, लेकिन इस रेस में वो भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रही है, क्योंकि देखिए उसका जो अपर लिमिट जो है वो 40 का है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए वो जो अपर लिमिट है वो 37 का है। कांग्रेस को मैट्रिक्स 0 से 1 सीट दे रही है। माइंड ब्रिंक, अब ये एक एजेंसी है जो ये कह रही है कि नहीं, आम आदमी पार्टी भी सरकार बना सकती है और आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें आ सकती हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ये जो माइंड ब्रिंक है ये दे रही है 21 से 25 सीटें, जबकि कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है माइंड ब्रिंक के अनुसार। इसी तरह से जो पी मार्क है वो आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें दे रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 39 से 49 सीटें दे रही है पी मार्क और कांग्रेस को 0 से 1 सीट। पीपल्स इनसाइट, ये एक और एजेंसी है जो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 40 से 44 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलेंगी। उसके बाद पीपल्स पल्स है जो आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें दे रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को बम्पर 51 से 60 सीटें दे रही हैं और कांग्रेस को वो कोई सीट नहीं दे रही है। पोल डायरी, एक दूसरी एजेंसी है, वो आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें दे रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 42 से 50 सीटें दे रही हैं और कांग्रेस को 0 से 2 सीट दे रही हैं। वी प्रिसाइड, ये एक एजेंसी है जो माइंड ब्रिंक की तरह ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी को ही बहुमत मिलेगा और आम आदमी पार्टी को ये 46 से 52 सीटें दे रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 18 से 23 सीटें ये एजेंसी दे रही है। कांग्रेस को ये सिर्फ 0 से 1 सीट दे रही है। देखिए, इन एजेंसीज में से सिर्फ मैट्रिज एकमात्र एजेंसी है जिसने कि इस एग्जिट पोल में वोट परसेंटेज की भी भविष्यवाणी की है या प्रिडिक्शन किया है। मैट्रिज के अनुसार आम आदमी पार्टी को 44% वोट मिलने की संभावना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 46%, मतलब वोट परसेंटेज में 2% का अंतर मैट्रिज बता रहा है। कांग्रेस को मैट्रिक्स के हिसाब से 8% वोट मिलेगा, जो पिछली बार की तुलना में लगभग दुगना है, क्योंकि पिछली बार उन्हें
कुछ 4% से कुछ ज़्यादा वोट मिला था, इस बार 8% उनको वोट मिलेगा कांग्रेस को, बाकियों को 2% वोट मिलने का अनुमान है मैट्रिक्स के हिसाब से, जो कि एकमात्र ऐसी एजेंसी है इन 10 में से जिसने की वोट परसेंटेज भी प्रिडिक्ट किया है। खैर, आप देख सकते हैं कि ये जो 10 एग्जिट पोल्स आए हैं उनमें से 8 एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि दिल्ली में अगली सरकार भाजपा की ही बनने वाली है। अगर ऐसा होता है तो 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में वापस आ रही है। भाजपा दिल्ली में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 1993 में पूर्ण बहुमत पाया था विधानसभा चुनाव में, और यह सरकार 1998 तक चली थी। उसके बाद जो ये पार्टी हारी 1998 में, उसके बाद से फिर कभी दिल्ली में सत्ता में नहीं आ पाई है। तो इस 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक बार फिर से सत्ता में लौट सकती है, अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े सही हैं तो। अब हम लोग ये बात करेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो क्यों जीत रही है, आम आदमी पार्टी अगर हार रही है इन एग्जिट पोल्स के हिसाब से तो क्यों हार रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी जीत रही है या जीतती हुई दिख रही है क्योंकि उसके कार्यकर्ताओं में इस बार एक जोश रहा है, और इस बार उसने मिडिल क्लास को टारगेट किया है। वो मिडिल क्लास जो शुरू से अरविंद केजरीवाल को सत्ता में बिठा करके उसने रखा था। ये जो फ्री बिजली, फ्री पानी, ये वाला जो क्लास है ना, ये तो अरविंद केजरीवाल के साथ था ही, वो हमेशा से रहा है। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो लोकसभा के चुनाव में मोदी के साथ चला जाता है लेकिन विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के पास आ जाता है, तो इस मिडिल क्लास पे भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जम के काम किया है। और मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस बार जबरदस्त रूप से जमीन पर काम किया है। और ये मिडिल क्लास की जो मैं बात कर रहा था, आप सबको मालूम है कि बजट में ये जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसको बढ़ा करके जो 12 लाख किया गया, मतलब अगर 12 लाख की जिसकी आमदनी है उसको 0 टैक्स देना पड़ेगा, ये इसका भी असर हुआ है, बहुत काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है मिडिल क्लास पे। और ऐसा अनुमान है कि इसकी वजह से मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका है, और इसका परिणाम इस एग्जिट पोल में भी देखने को मिल रहा है। सवाल है कि आम आदमी पार्टी क्यों हार रही है। देखिए, इसकी एक वजह तो है एंटी इनकम्बेंसी, ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थी। दूसरी, अरविंद केजरीवाल की जो एक कट्टर ईमानदार की छवि जो उन्होंने बनाई थी अपनी, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टाइम से ही उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल ईमानदार सरकार देंगे, भ्रष्टाचार के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, वो छवि धूमिल हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे हैं उनके ऊपर। शराब घोटाला का आरोप है जिसमें उनको जेल जाना पड़ा अरविंद केजरीवाल को, और सुप्रीम कोर्ट ने बेल तो दिया लेकिन बहुत सारे कंडीशंस लगा दिए, कहा आप सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, फाइल पे साइन नहीं कर सकते। उस शराब घोटाले में संजय सिंह भी जेल में गए, मनीष सिसोदिया भी जेल में गए। तो ये जो कट्टर ईमानदार की जो छवि थी ना, जिसकी वजह से ये जो मिडिल क्लास है वो उनकी तरफ झुका था, क्योंकि भ्रष्टाचार के किस्सों से ये मिडिल क्लास परेशान हो चुका था। वो चाहता था कि एक ईमानदार सरकार आए और दिल्ली की जनता के लिए काम करे। केजरीवाल ने वो भरोसा दिलाया और लोगों ने उन पर विश्वास किया, लेकिन भ्रष्टाचार के जैसे गंभीर आरोप केजरीवाल पर लगे हैं, उनको जेल जाना पड़ा, इससे उनकी ये छवि धूमिल हो चुकी है। और फिर ये तो शीश महल का मामला हुआ, करोड़ों रुपए लगा करके इतना आलीशान बंगला जो केजरीवाल ने बनाया, तो मिडिल क्लास को लगा कि अरे ये तो वो आदमी था जो ये कहता था कि ना मुझे बंगला चाहिए ना मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन देखो कैसा आलीशान बंगला बनाया है। और मीडिया में जो खबरें आई, उनके कर्टन्स कितने करोड़ों रुपए के हैं, उनका कमोड कितना कीमती है, मतलब ये सारी चीज़ों को देख करके, एक तो शराब घोटाला और एक ये शीश महल, इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदार वाली छवि थी वो बिल्कुल धूमिल हो गई। मिडिल क्लास का मोह भंग हो गया। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में जो छूट दिया, उसने मिडिल क्लास को और भी आम आदमी पार्टी से दूर कर दिया, ऐसा लग रहा है। एग्जिट पोल से तो ऐसा ही लग रहा है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, ये वो वर्ग था जो शुरू से केजरीवाल को सत्ता में बनाए रखा था। यही जो क्लास है वो केजरीवाल को सत्ता में शुरू से बनाने में इसने मदद की। वो जब अन्ना का आंदोलन हुआ, उसके बाद से केजरीवाल ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वो सत्ता में आए, तो इसमें मिडिल क्लास का बहुत बड़ा रोल था। ये क्लास अब उनसे दूर हो गया है, ऐसा लगता है। देखिए, जो निचला तबका है, जो फ्री बिजली, फ्री पानी की वजह से पार्टी से जुड़ा था, वो तो आज भी जुड़ा हुआ है।
और वो केजरीवाल से अलग नहीं हुआ, ये एग्जिट पोल से ही बता रहे हैं। लेकिन ये जो मिडिल क्लास है, तकरीबन 15 से 18% जो मिडिल क्लास में हैं, जो कि वो अपनी लॉयल्टी चेंज करते रहे हैं लोकसभा के चुनाव में मोदी के साथ और विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल के साथ, उनमें से एक बड़ा वर्ग जो है वो भाजपा की तरफ आ गया है और शायद ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी का खेल खराब किया है। मुस्लिम और दलित वोटों में कांग्रेस ने सेंध लगाई है, ये एग्जिट पोल्स भी ये बता रहे हैं। वैसे ये एग्जिट पोल्स ये भी बता रहे हैं कि मुस्लिम वोट में तो बहुत ज़्यादा सेंध नहीं लगा है, लेकिन दलित समुदाय में कांग्रेस बड़ी सेंध लगाने में कामयाब हुई है, ऐसा एग्जिट पोल्स का मानना है। देखिए, कांग्रेस खुद तो बहुत ज़्यादा सीट नहीं जीत पाएगी, लेकिन वो आम आदमी पार्टी का वोट जरूर काटती हुई दिख रही है और इसका फायदा भाजपा को हो रहा है। कांग्रेस अपना वोट प्रतिशत लगभग दोगुना कर रही है। जो मैंने आपको दिखाया, मैट्रिज ने जो वोट परसेंटेज का प्रिडिक्शन किया है, वो पहले 4% से कुछ ज़्यादा थी, इस बार 8% के आसपास उसको वोट मिलने की संभावना है। तो अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने बदला ले लिया है। किस बात का? वो जो अरविंद केजरीवाल ने पोस्टर रिलीज किया था जिसमें बेईमान लोगों की जो लिस्ट बनाई थी उन्होंने, उसमें उन्होंने राहुल गांधी की भी फोटो लगा दी थी और वहीं से बात बिगड़ गई। वो राहुल गांधी जो इंडी गठबंधन के घटक दलों के दबाव में, पहले उन्होंने ये मन बनाया कि चलो ठीक है इस बार उतना जोर नहीं लगाते हैं, लेकिन जब इन्होंने पोस्टर में राहुल गांधी का फोटो लगा दिया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो थे ही उसमें और भी बहुत सारे नेता थे, लेकिन जो राहुल गांधी का फोटो लगा दिया, इससे सारे कांग्रेसी भड़क गए और राहुल गांधी ने भी सोचा कि अब इनको मजा चखाना जरूरी है। आप ध्यान दीजिए, जब सीलमपुर में राहुल गांधी की सभा हुई थी पहली वाली, तो उसमें उन्होंने ना तो शराब घोटाले की चर्चा की थी ना ही शीश महल की चर्चा की थी, लेकिन ये जो पोस्टर रिलीज हुआ और उसके बाद राहुल गांधी की जो सभाएं हुई, उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने बिल्कुल जम करके आक्रमण किया केजरीवाल के ऊपर, शराब घोटाले की चर्चा की, शीश महल की चर्चा की। जैसा मैंने आपको कहा, वो इंडी गठबंधन के घटक दलों जैसे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इन लोगों के कहने पर राहुल गांधी पीछे हट गए थे। अजय माकन को भी उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया जिसमें अजय माकन अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही करार देना चाहते थे खालिस्तानियों से संबंध होने के आधार पर। लेकिन इंडी गठबंधन के दबाव में राहुल गांधी ने अजय माकन को कहा कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, और जब वो सीलमपुर गए तो वहाँ उन्होंने इसीलिए ना तो शराब घोटाले की चर्चा की और ना ही शीश महल की चर्चा की। लेकिन अरविंद केजरीवाल का मन बढ़ गया और उन्हें लगा कि भाई कांग्रेस का जो भी संभावना है उसकी वोट काटने की, उसको ख़त्म करते हैं, और उन्होंने उस पोस्टर में राहुल गांधी का नाम ले लिया या उनकी फ़ोटो लगा दी। अब इससे कांग्रेसी कार्यकर्ता भी नाराज़ हो गए, राहुल गांधी भी नाराज़ हो गए, और जो आक्रमण किया कांग्रेस ने, अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो लगभग 8% जा रहा है। कांग्रेस खुद शायद नहीं जीत पाएगी, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाती हुई जरूर दिख रही है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ पोलस्टर्स का ये भी मानना है कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति उनकी अपनी सीट पर काफ़ी खराब है। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अरविंद केजरीवाल की स्थिति खुद से खराब है, मतलब वो खुद भी चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि उन्हें प्रवेश वर्मा से कड़ी टक्कर मिल रही है। संदीप दीक्षित भी मजबूती से लड़ रहे हैं। अब केजरीवाल ने उनकी मां का जो अपमान किया था, संदीप दीक्षित की मां का, शीला दीक्षित का, कई तरह के आरोप लगाकर, तो संदीप अब उसका बदला भी लेना चाहते हैं। चुनाव वो जम के लड़ रहे हैं और प्रवेश वर्मा तो हैं ही, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार जाएं, ठीक उसी तरह से जैसे शीला दीक्षित अपनी सीट हार गई थी 2013 में। एक चीज़ और, एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर हाल के दिनों में काफ़ी सवाल जरूर खड़े हुए हैं। 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में ये सवाल खड़े हुए, उसके बाद हरियाणा में जो कुछ हुआ, महाराष्ट्र में जिस तरह का रिजल्ट आए, तो एग्जिट पोल पर से लोगों का बहुत हद तक विश्वास एक तरह से कहें तो खत्म हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां तक दिल्ली की बात है, तो पिछले 3 चुनावों में एग्जिट पोल ने जो प्रिडिक्ट किया था 3 विधानसभा के चुनाव में, वो जो प्रिडिक्शन था, चुनाव उसी के अनुरूप आए थे। मतलब दिशा बता दी थी एग्जिट पोल्स ने। हाँ, सीटों का उलटफेर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सीटें
प्रिडिक्शन से ज़्यादा आई थी आम आदमी पार्टी को, ये आप कह सकते हैं। लेकिन जैसे 2013 में एग्जिट पोल्स ने कहा था कि हंग असेंबली होगी, हंग असेंबली ही आई थी। 2015 में और 2020 में आम आदमी पार्टी की जीत की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि 67 सीट आ जाएगी या 62 सीट आ जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी जीत रही है, ये एग्जिट पोल्स ने जरूर कहा था। तो ये आप कह सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनावों की जहाँ तक बात है, तो एग्जिट पोल्स अभी तक पिछले 3 बार के चुनाव में ये जरूर बता दे रहे हैं कि परिणाम किस दिशा में जाएंगे, किसकी सरकार बनेगी। सीटें क्या होगी ये वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन दिशा ये जरूर बताया है। और मैं आपको बता दूं कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी, वो भी बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, उसकी भी भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन एग्जिट पोल्स ने सही किया था। अब देखिए, लोगों के मन में एक सवाल ये जरूर उठ रहा है कि अगर भाजपा जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, कई नाम चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई महिला मुख्यमंत्री हो सकती हैं, स्मृति ईरानी का नाम लिया जा रहा है भावी मुख्यमंत्री के तौर पर। वैसे तो आपको मालूम है कि भाजपा में 2 ही लोग जानते हैं कि क्या होगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। ये 2 लोग ही जानते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन एक चर्चा ये भी है कि प्रवेश वर्मा अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि भाजपा एक तीर से 2 निशाने कर सकती है। देखिए, पहली बात तो यह कि अगर वो केजरीवाल को हराते हैं तो एक जायंट किलर बन जाएंगे। दूसरे, वो जाट समुदाय से आते हैं, जिसके साथ भाजपा के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। वो किसान आंदोलन और उससे पहले से भी रिश्ते थोड़े से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को यह मौका मिलता है, प्रवेश वर्मा एक जायंट किलर के रूप में उभरते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना देती है, तो जाट समुदाय के साथ भाजपा के जो रिश्ते हैं, जिनमें भी थोड़ी सी करवाहट दिखती है, वो उसको पाट सकती है, पार्टी उसको पाट सकती है। और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के बाहर के प्रदेशों में भी हो सकता है। हरियाणा में हो सकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है। तो एक सोच ये है, भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ग भी ये है जो ये मानता है कि प्रवेश वर्मा को पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है। प्रवेश वर्मा पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है, क्योंकि इससे पार्टी एक तीर से 2 शिकार कर सकती है। जाटों को अपने साथ जोड़ सकती है। देखिए, पार्टी को दिल्ली में एक मजबूत लीडरशिप भी मिल जाएगी, क्योंकि प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं, यंग भी हैं, जायंट किलर के रूप में उभरेंगे। और अगर वो एक जाट मुख्यमंत्री बनाती है तो उसका फ़ायदा दिल्ली के बाहर, जैसा मैंने आपको कहा, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी होगा। तो भाजपा ये दांव खेल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के एक वर्ग का ये मानना है, और इसमें आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर भारतीय जनता पार्टी प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाती है दिल्ली का। देखिए, वास्तविक परिणाम तो 8 तारीख को ही आएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में एग्जिट पोल्स कम से कम पिछली 3 बार से हवा का रुख बताने में सफल रहे हैं। और इस बार 10 में से 8 एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि 27 साल के बाद भाजपा की वापसी हो रही है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।